हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मार्केट उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है जैसा हम सोच रहे थे। लगातार स्ट्रेंथ दिखाई जा रहा है। बाज़ार किसी भी तरह से नीचे आने की, अपने आप को सरेंडर करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो अगेन ये क्लियर इंडिकेशन कर रहा है कि ऑल टाइम हाई तो लगने वाला ही है। वो तो उसमें कोई शक शुबा नहीं रह जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि वो तो लगा के ही मानेगा ये ऊपर ऑल टाइम हाइज। और हम लोग और ऊपर की टारगेट जो मैं आपसे बात कर रहा था 21,300 से लेकर 23,000, वो आपको देखने को मिलेंगे ऊपर। तो ऐसा अभी तक तो देखकर यही लग रहा है मार्केट को कि वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और हम लोग बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। हालांकि मैं ये महसूस कर रहा था कि यहाँ पे इस लेवल पे आके इतना शॉर्ट कवरिंग मतलब हो जाने के बाद एक छोटी सी सेलिंग, थोड़ी सी सांस लेना चाहिए बाज़ार को। थोड़ा सा रुकना चाहिए इस लेवल्स पे आके। तो लेकिन वो फिर भी मतलब रुका रुका हुआ तो है अगर देखा जाए तो, जैसा मैंने आपको बोला था। लेकिन वो धीरे धीरे करके लगातार जो जो भी मंदी करने को आता है, अगर मार्केट उसको चैन से रहने नहीं देता है। तो आज भी हम लोग मैंने जैसा आपको बोला था 210 का एक लेवल है ऊपर, जिसको बाज़ार निकालेगा ऊपर तो एक ऊपर मतलब वो पहाड़ पे चोट करने जैसा होगा कि ऊपर के रेजिस्टेंस जो ऊपर के ताले लगे हुए हैं उनको खोलने जैसा। लेकिन ये खोल कर वहीं पे ही खड़ा हो गया है और दूसरा और ऊपर का ताला खोलने के लिए भी तैयार बैठा हुआ है, ऐसा इसको देख के लग रहा है। तो यहाँ से बाज़ार और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा वापस, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि हम लोग आज भी अगर हम देखें, आज दिन का लो हमने क्या लगाया है। तो आज भी हमने 18,163 का निफ्टी स्पॉट पर लो बनाया है लगभग। और जैसा मैं आपको बोल रहा था कि 18,160 ये हमारा नीचे सपोर्ट रहेगा। आपको सुबह भी मैंने आज बताया था, छोटा सा एक वीडियो जो रिकॉर्ड किया था उसके अंदर बताया था कि निफ्टी के दो सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं। एक 225, 18,225 और दूसरा एक 18,160। तो एग्जैक्टली आज 18,160 को हमने होल्ड कर लिया है और हम इस लेवल से नीचे जाने को तैयार नहीं हुए। अगर हम लोग निश्चित रूप से अगर ये नीचे अगर जाना होता है इसको, तो आज ये आपको ये जो मैंने आपको दूसरा सपोर्ट बताया था 18,160, इसको तोड़कर ये और नीचे जाता। बट ये इसको तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है। तो अगेन अभी मैं कल का नहीं कह सकता कि कल क्या होगा। अगर ये 18,000, अब मैं एक एज्यूम जो अपना एक टेक्निकल बात जो हमें करनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। हम ये जिद नहीं करेंगे कि बाज़ार को हम ज़बरदस्ती शॉर्ट करें। हम ऐसा जिद ना, तो मैंने पहले आपसे बोला कि आपको ज़िद करनी है कि आप ज़बरदस्ती बाज़ार को सेल कर दें, ऐसा मैंने आपको पहले भी नहीं बोला है। मैं आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूँ कि अगर इस भाव से ऊपर रहे तो आपको बाय करके ही चलना है। तो आज भी जैसा मैंने आपको सुबह भी बोला था कि अगर 18,160 से नीचे नहीं जाता तो आप बाय करके ही चलेंगे। ये दो स्टॉप लॉसेस बताए थे आपको कि ये स्टॉप लॉस लेकर आप बाय करके चल सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने अगर उस पोजीशंस पे अगर उसी तरह से ट्रेड किया होगा जैसे मैंने आपको बताया था, तो निश्चित रूप से अभी आप थोड़ा सा राहत की सांस ले रहे होंगे। और जैसा मेरा मानना है कि कल के लिए भी मैं आपसे यही बोलूँगा कि कल के लिए भी आपका 18,160 का लेवल ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इससे नीचे नहीं आते तो अभी भी मैं ये मान के चलूँगा कि हम लोग और ऊपर ही जाने वाले हैं। और मे भी चांसेस है कि हम ऊपर अब एक और अगला जो पड़ाव है हमारा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 342, 345, तो 345 का अगला रेजिस्टेंस है। ये आपका अगला पड़ाव समझिए इसको, कि मेरे को चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है हम कल 300 आज के दिन का हाई देखते हैं। सबसे पहले आज हमने जो हाई बनाया है
वो 272 स्पॉट पे बनाया है। तो मैं बात कर रहा हूँ 345 स्पॉट के बारे में, फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फ्यूचर्स पे आज के हाइज रहे हैं 303 के, जैसा मैंने आपको बोला था कि 300 से 360 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है फ्यूचर्स के लेवल पे। तो अभी तो वही अचीव हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है अभी, अगर आज के दिन का हाई अगर हम नहीं काटते हैं सपोज़ ऊपर, अगेन ये हाई कटता है नहीं कटता है, बहुत कुछ ये टेक्निकल बातें हैं। तो अगर ये हाई कटता है तो फिर हम थोड़े से और ऊपर जाएंगे। तो अगला जो लेवल होगा वो निफ्टी स्पॉट पर 345 के आसपास का लेवल है, 340 345। ये लेवल अगर आपका ऊपर में कटता है तो फिर हम लोग और ऊपर के बारे में बात करना शुरू करेंगे कि हम लोग 605 को भी काट सकते हैं फिर उस स्थिति में, और भी ऊपर जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताए थे ऊपर के टारगेट अनलॉक हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो हम 18,700 के आसपास तक भी आ सकते हैं ऊपर की तरफ अगर हमें इसी महीने में अभी क्रॉस कर देना है तो कल के लिए भी अभी मैं आपसे यही कह के चलूँगा कि आप लोग यहाँ से नीचे से बाय की पोजीशंस ही लेकर चलेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया ऊपर ये आपको अभी 18,160 का स्टॉप लॉस लेकर चलना है ऊपर के लिए। अगर आप चाहें तो आज के दिन का फ्यूचर्स पे जो लो बना था, फ्यूचर्स में अगर आप लोग ट्रेड करेंगे तो आपको आज के दिन का लो है फ्यूचर्स पर वही 197 का लो बना है। तो आपको ये लो से नीचे का ही स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा फ्यूचर्स पर अगर आपको काम करना है तो अगर फ्यूचर्स पे आप देख रहे हैं तो आप 18,200 का लेवल ध्यान रख लीजिए कि अगर इससे नीचे चलता है तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं फ्यूचर्स के लेवल पे। और अगर आप कैश को देखकर काम कर रहे हैं तो फिर 18,160 इस लेवल पे नज़र रखिए। ये आपके 2 स्टॉप लॉसेज हो सकते हैं कल के लिए। तो इन लेवल्स को ध्यान रखकर और बाय साइड का पोजीशन ले सकते हो अगर आप इससे ऊपर रहते हो तो। ठीक है दोस्तों 18,200 से ऊपर आपको बाय पोजीशंस लेकर चलनी है। आप 2 स्टॉप लॉसेज रख सकते हैं 18,195 और 18,160। ठीक है, तो आप ऊपर चलेंगे तो 360 370 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्यूचर्स पे बात करें तो थोड़े से और भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि एक नया हाई भी देखने को मिल सकता है। अब मुझे तो बाज़ार को देखकर यही लग रहा है, अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि बाज़ार ने नीचे आकर गलती कर दिया थोड़ा सा। हालांकि मैं भी आपको, मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो अच्छे तरह से जानते हैं और उनको पता है कि मैंने उनको भी जो ऊपर टारगेट बोले थे 19,700 के आसपास के टारगेट बोले थे जब हम लोग ऊपर ट्रेड कर रहे थे। 18,945 से जब हम ऊपर में ट्रेड कर रहे थे तो मैंने उनके लिए टारगेट ऊपर में 19,700 के आसपास के ओपन करके रखे हुए थे। तो अभी ऐसा ही देखकर लग रहा है कि बाज़ार को अभी ये समझ में आ रहा है इस तरह का कि शायद उसने वो लेवल पे ना जाके गलती कर दी है और पहले नीचे आ गया है बाज़ार। तो ये मुझे ऐसा ही लग रहा है जिस तरह से अभी ये जिस तरह की बाइंग चल रही है नीचे से ऊपर की तरफ, तो बाज़ार को ऐसी फीलिंग आ रही है या लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही है जो बाज़ार में ट्रेड करते हैं। मेरा बाज़ार से मतलब यही है कि जो लोग बाग हैं जिन्होंने बेचा था ऊपर से, तो उनको ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने गलत छोड़ दिया माल बाज़ार के अंदर। उनको अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हो और बाज़ार को वो सांस भी नहीं लेने दे रहे हैं कि उनको इतना सही लग रहा है इस समय बाज़ार कि वो बाज़ार को बिल्कुल भी मतलब समय अपना वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसी देखकर फीलिंग आ रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान सिर्फ 2 चीज़ों पे रखना है फ़िलहाल। अभी तो हम तो टेक्निकल्स वाले हैं तो हम इसी को रिस्पेक्ट देंगे। तो अभी भी आपके लिए ऊपर में रेजिस्टेंस है 18,605 पे। तो जब तक आप 18,605 से ऊपर नहीं जाते हो, और अगर जैसा मेरा मानना तो हमेशा वही होता है कि आप रेजिस्टेंस पे बेचिए और सपोर्ट पे ख़रीदिए। तो अगर आप ऊपर में जाते हैं 18,605 के पास और अगर वो क्रॉस नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं वो क्रॉस नहीं हो रहा है, और आप जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है 18,500 550 600 अगर उसके पास अगर आप आते हो
तो आपको पहले एक बार अटैम्प्ट सेल का ही लेना चाहिए। हालांकि उसमें अभी थोड़ा समय दिख रहा है, पता नहीं कितना समय दिख रहा है, ये भी मैं नहीं कह सकता कि आप 18,300 के आसपास पे हमारी क्लोजिंग है फ्यूचर्स पे। तो 300 पॉइंट एक दिन में ऊपर जाना कोई खास बड़ी बात नहीं है आजकल निफ्टी के लिए, आसानी से चली जाती है। इतना मूव दिख जाता है तो वो एक दिन में जाएगा या एक हफ्ते में ऊपर जाएगा, ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा। हम लोग आराम से देखकर काम कीजिए, ज़्यादा उतावले होकर ना आपको सेल करना है, ना आपको ज़्यादा मतलब लापरवाह हो जाना है कि आप बाय पोजीशन करके भूल गए हैं, ऐसा भी नहीं रख लेना है। आप अपने स्टॉप लॉसेस पे ध्यान दीजिए। सपोर्ट आपको मैंने बता दिए, नीचे निफ्टी पे 2 सपोर्ट्स बता दिए, और बैंक निफ्टी पे आपको ऊपर में रेजिस्टेंस भी बता दिए। 345 मुझे लगता है कि आना चाहिए निफ्टी के ऊपर, ये अभी रेजिस्टेंस भी है, आप इसको रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं। 345 एक पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद 605 का रेजिस्टेंस है। तो देखेंगे आगे किस तरह से काम होता है बाज़ार के अंदर। तो ये हो गया निफ्टी का बात। दूसरी बात अब हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पर भी मैंने जैसा आपको बोला, इसको देखकर ही मुझे ऐसी फीलिंग आती है बैंक निफ्टी को कि ये बाज़ार को नीचे आने नहीं देगा। तो अगेन जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि बैंक निफ्टी पर आपको बाय ही करके चलना है। तो बाय करने वालों के लिए स्टॉप लॉसेस, हालांकि अभी भी मेरा तो मानना थोड़ा सा दूर का है, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है। तो अगर किसी को छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो 38,375 का आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं बैंक निफ्टी पर बाय करते समय। और अगर आपका वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, आप थोड़े और नीचे आते हैं, तो फिर 38,700 का स्टॉप लॉस डाल के आप बाय करके चल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी पर तो सिर्फ आज के लिए तो अभी इतना ही कहना चाहूँगा। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि ये थोड़ा यहाँ पे जहाँ पे रुका हुआ है, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। और अगर इसका ब्रेकआउट अगर ये कर लेता है, अगर हम ऊपर ही रहते हैं और नेक्स्ट वीक इस हफ्ते का हाई को क्रॉस कर जाते हैं, नेक्स्ट वीक में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इसलिए मेरे को उसके बारे में बात करने में ऐसे कोई हिचक नहीं है। तो मैं आपको बैंक निफ्टी पे भी एक बीच का सपोर्ट और भी दे दूंगा अभी, क्योंकि 38,000 जैसे मैंने आपको बोला 375, 38,135 ये आपका दूसरा सपोर्ट है, और 37,700 आपका तीसरा सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी पर जब तक ये इन लेवल से ऊपर है, मुझे ऐसा ही लगता है कि बैंक निफ्टी में भी बाय करके ही चलने चाहिए, और यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो जब भी बैंक निफ्टी 40,160, 40,200 को क्रॉस कर जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको और थोड़ी आसानी से भागता हुआ फिर नज़र आएगा। यानी आसानी से मेरा मतलब है तेज़ी से आपको चलता हुआ बैंक निफ्टी भी नज़र आएगा, और बैंक निफ्टी भी अपने नए हाइस बना देगा। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आज के लिए मैंने आपको बता दिया। थोड़े से हम स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको पीछे कुछ समय पहले जो काउंटर्स बताए थे, लास्ट मंथ में जो काउंटर बताए थे, तो आज हम उनके बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको जुबलिएंट फूड बताया था 3400 रुपये के आसपास, आपको याद होगा। आज वो अभी 3900, 3950 रुपये चल रहा है, तो यानी आपको 450 रुपये का वहाँ पे प्रॉफिट अभी चल रहा है, लगभग 450 पॉइंट का। तो एक ये 3400 ज़्यादा का चल रहा है, बल्कि तकरीबन 500 पॉइंट का मुनाफा चल रहा है वहाँ पे। तो अगर किसी व्यक्ति ने अगर एक लॉट की पोजीशन अगर इस काउंटर में बनाई होगी जुबलिएंट फूड के अंदर, तो मेरा मानना है कितने का लॉट होता है ये, 125 शेयर्स का लॉट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 500 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो तकरीबन 62-65 हज़ार रुपये का मुनाफा होता है एक लॉट के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था। दूसरा काउंटर के बारे में बात करते हैं, एमआरएफ मैंने आपको 70,200 पे बताया था, और एमआरएफ में भी अच्छी तेज़ी चल रही है। एमआरएफ कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल में आज मैंने देखा था इसको भी अच्छा खासा चला था एमआरएफ भी, 76,000 दिख रहा है अभी मुझे, और आज के हाईज इसने बनाए हैं 76,480 के। तो आपने देखा यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा मुनाफा हुआ होगा अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो
ये 2 काउंटर हो गए। और भी बहुत सारे काउंटर्स हैं, मुझे याद है वेंकीज़ मैंने आपको बताया था, अल्ट्राटेक सीमेंट बताया था मैंने आपको, आईसीसी अंबुजा ये सीमेंटिंग काउंटर बताए थे आपको मैंने बहुत सारे, रामको सीमेंट वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे बताए थे, कोटक बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब काउंटर्स मैंने आपको बताए थे। फार्मा में भी शायद कुछ काउंटर्स बताए होंगे, मुझे लग रहा है, शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो बहुत सारे काउंटर्स बताए हैं जिनके अंदर आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। अगर आप में से किसी ने अगर इन स्टॉक्स के अंदर पोजीशंस बनाई थी और अगर उन्होंने कुछ अच्छा मुनाफा अगर इन काउंटर्स के अंदर किया है, तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ी सी खुशी प्राप्त हो उसके लिए कि मैंने जो प्रयास किया है वो उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने कुछ पोजीशंस बनाई थी मेरी रिकमेंडेशंस के ऊपर और अगर आपने उसके अंदर कुछ अच्छा प्रॉफिट बनाया है तो बताइएगा, मुझे भी खुशी होगी और आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी पता चलेगा कि मुझे आपको और अच्छे ट्रेड्स देने चाहिए उससे, तो मैं आपको आगे भी अच्छे स्टॉक्स गाइड करते रहूँगा। तो दोस्तों, मैंने आपको पीछे अभी कई काउंटर्स बताए थे इन्वेस्टमेंट करने के लायक, जहाँ पे आप अपना पोजीशंस बना सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको ITC भी दिया है, आप याद रखिएगा इस स्टॉक को। तो ये मेरा काफ़ी अच्छा मुझे टारगेट लगता है इसके अंदर, मुझे लगता है मैंने आपको टारगेट्स भी कुछ बताए हैं इसके। और अगर कल भी अगर ये काउंटर 226 रुपये को क्रॉस कर लेता है तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपको 234-35 रुपये और उसके बाद 245 रुपये, फिर उसके बाद 265 को क्रॉस करेगा तो 280 और 350 ये आपको टारगेट देखने को मिलेंगे पोजिशनली। तो ज़रूर से इसके अंदर इन्वेस्ट करके चलिएगा पोजीशंस। और आज के लिए मैं आपको एक अच्छा काउंटर देने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो काउंटर का नाम मैंने शायद आपको बताया होगा, ये नहीं बताया तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है। काउंटर मैंने आपको शायद D-Link के बारे में बताया होगा, D-Link इंडिया, ये काउंटर बेहतरीन स्टॉक मुझे इस समय नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी पोजीशंस बना सकते हैं। मेरे क्लाइंट्स के पास और मेरे पास भी इस काउंटर के अंदर पोजीशंस हो सकती हैं। तो इस चीज़ का जब भी आप किसी मेरे रिकमेंडेशन पे अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर अगर ट्रेड करते हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे और मेरे क्लाइंट्स के पास वो पोजीशंस हो सकती हैं, तो उसमें हमारा निजी हित भी हो सकता है। अगर आप उसमें पोजीशन बनाते हैं तो आप अगर चाहें तो अपने किसी सेपरेट एडवाइज़र की सलाह ले सकते हैं उसके अंदर। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो D-Link इंडिया मेरे को ऐसा लगता है कि ये काउंटर आपको बाय करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें 250 से लेकर 270 रुपये तक के भाव आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद आगे की किस तरह की चाल होगी वो फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, आपको मैं बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पे भी मेरे और मेरे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती हैं। हमारी पोजीशंस भी लगभग 180-170 रुपये के आसपास हमने पोजीशंस बना रखी हैं इस काउंटर के अंदर। अभी रिसेंटली बनाई हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो आप चाहें तो इस काउंटर में आप भी पोजीशंस बना सकते हैं, आपको यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा इसके बारे में अपने राय ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए लोगों से, और बेल आइकन दबाना ना भी भूलें, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप उसको तुरंत देखकर और कुछ फ़ायदेमंद चीज़ अगर होती है तो उसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।